भूत प्रेत, रूहानी ताकत, पारलौकिक शक्तियाँ। अगर आपके मस्तिष्क में भी इन चीज़ों के बारे में बार बार ख्याल आते हैं तो आज हम आपको कई सौ सालों से एक किले में दफन एक ऐसी पारलौकिक शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इस वीडियो की आखिर में मैं आपको ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इन्हीं बुरी शक्तियों को माना गया है। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके सामने लिखे जिस बोर्ड को देख रहे हैं, राजस्थान के अरवल जिले में भानगढ़ के बाहर लगे बोर्ड पर यह साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, रात के वक्त इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज आपको इसी भानगढ़ के किले की वो दो कहानियां बताऊंगा जिसके कारण रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकते। और कुछ इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। बालूनाथ को खबर लगी कि पास में किला बनाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलावा भिजवाकर अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, जिसके लिए बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि परछाई किसी दिन के किसी भी वक्त जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर पहुँचे और मुझे छुए। उन दिनों साधु संत हुआ करते थे, उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर किले के निर्माण में भी ऐसा ही किया गया कि किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई कि परछाई गुरु तक पहुँच सके। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन जब उसके बाद भानगढ़ की गद्दी तीसरी पीढ़ी ने संभाली तो उन्होंने इस वक्त को गंभीरता से न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ स्थानों का पुनर्निर्माण करवाकर किले को और ऊंचा करवा दिया और आखिरकार किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। और जब यह परछाई बालूनाथ की तपस्या वाले स्थान पर पहुंची तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने यह श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और उसी दिन के बाद भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो भयंकर अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था। और आज तक यहाँ पर शराब का असर देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग इस किले में रहना तो दूर इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहते। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमारी की कहानी है जिस पर लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास था और इस खौफनाक कहानी के कारण ही लोग उस किले को भूता शैतानी किला कहते हैं। जब यह किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। रानी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं की शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक शख्स था जिसकी नज़र थी रानी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया तांत्रिक सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ की उन दिनों बाजार लगता था, तो एक दिन राजकुमारी की दासी इस बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तांत्रिक विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वह राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक नाम सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मामला क्या है। राजकुमारी उस शीशी पर महल के ऊपर पड़े बड़े पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। यह कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसी जादू किया था जिसे अगर कोई इस तेल को लगाता
तो उसके बस में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। और आखिर ऐसा ही हुआ। वह पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका वह लुढ़कने लगा और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान पर लुढ़कता हुआ जाकर सिंधिया की छाती पर चढ़ जाता है। और सिंधिया सारी बात समझ चुका था। तो मरते मरते सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं ही इस किले में भटकती रहेंगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है। और इसके बाद होता है भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यह कहा जाता है कि सिंधिया के श्राप के कारण आज तक इस किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, यह तो थी घटना जो पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी गई थी, लेकिन इन सब के अलावा एक कारण और भी था जो यह मानना पड़ा कि इस किले में कुछ ना कुछ गलत जरूर है जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ समय पहले इस किले में रात के वक्त लोग चले जाते थे जो जगह जगह पर इस किले में खोदने उन्हें लगता था कि इस किले में कोई पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वो इसी खजाने की तलाश में रात के वक्त इस किले में खुदाई किया करते थे। उस वक्त इस किले में रात के कुछ आपराधिक गतिविधियां होने लगी थीं और इन्हें असामाजिक तत्वों के कारण इस किले में रात के वक्त प्रवेश करना वर्जित कर दिया। फिर 2016 में यह एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें फिर एक बार इस किले ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज़ चैनल के साथ मिलकर इस किले की पड़ताल करने आए। गौरव तिवारी एक न्यूज़ चैनल के साथ मिलकर इस किले की पड़ताल करने आए थे। गौरव तिवारी ने ऐसी पारलौकिक सारी शक्तियों पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। वो भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्या इस जगह पर कोई भूत प्रेत या यह लोगों का वहम है। लेकिन इस किले में पता करने के बाद कुछ समय के बाद 7 जुलाई 2016 उनके अपने घर में बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती और इस मौत का कारण कई न्यूज़ चैनल ने इन्हीं शैतानी ताकत को माना है। यह थी बूधा किले की कहानियाँ। मैं इस वीडियो में बताई गई कहानियों की सत्यता का प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहस्यमय जरूर है जो इस कारण भारत सरकार को भी इस किले के बाहर बोर्ड लगाना पड़ा।